जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवद गीता निःसंदेह पूरे विश्व में सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कही गई भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसी वार्ता है जो मानवता के लिए आवश्यक अत्यंत मूलभूत तत्वों को उजागर करती है। युद्ध भूमि में अपने चचेरे भाइयों को अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक श्री कृष्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्वों की विवेचना करके उनका भ्रम दूर करते हैं। आज हम गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का महात्म्य, कथा और लाभ के बारे में जानेंगे। गीता का महात्म्य बताते हुए श्री विष्णु जी कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, प्रिय अब दूसरे अध्याय के महात्म्य बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेदशास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घकाल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था, जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है?
बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्वकाल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए, वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव को समझो। मित्रवान कहता है, वानरराज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्मज्ञान में लीन होकर परम पद प्राप्त हुआ। अध्याय 2, सांख्य योग। दोस्तों, एक राजा था जिसका नाम अकबर था और उसका दरबारी था बीरबल। एक दिन राजा बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, मुझे कुछ ऐसा लिख कर दो जिसे मैं खुशी में पढ़ो तो मैं दुख को महसूस कर पाऊं और दुख में पढ़ो तो खुश हो जाऊं। बीरबल बहुत ही सनातन धर्मी और भागवत पुरुष थे। वे अकबर को लिख कर देते हैं कि यह समय बीत जाएगा। अब अकबर इसे पढ़कर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि ये 2 शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। अब आप जब भी दुख में हो और आप ये पढ़े कि ये समय बीत जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि अगले ही पल कुछ ना कुछ खुशी से भरा मिलेगा। और अगर आप बहुत ही खुश हैं तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगले पल कुछ बुरा भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्णा यही समझा रहे हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष नित्य ही स्थिर रहता है। वह दुख में ना तो अधिक दुखी होता, खुशी में ना अधिक खुश होता। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य वही है जो सत्य है और सत्य वही है जो हमारे भीतर है। अर्थात यहाँ से श्री कृष्ण हमारी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरित करते हैं, अधर्म के विरुद्ध अर्जुन तू युद्ध कर,
क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा, आत्मा तो नाशवान है, अर्थात अमर है, इसका अंत करना तो संभव ही नहीं। और जो सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, उससे बड़ा मूर्ख पुरुष कोई नहीं, क्योंकि आत्मा आज शरीर को छोड़ेगी तो अगले ही पल कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि व्यक्ति इस धरती पर अर्थात इस दुखालय पर सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, और ऐसे कर्म अधर्म की ओर बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह अपनी आत्मा के लिए कर्म करता है। ऐसे कर्म ही आत्मा को संतुष्ट करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक सुखों में फंसना आत्मा को मुक्त होने से रोकता है। भगवान आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह कहना चाह रहे हैं, शोक करने का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जीवन में हम कई बार ऐसी बातों पर शोक करते हैं जो कि अस्थायी भौतिक सुख और दुख से मिलता है। जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान ही है, तो इस जीवन में हमें आत्मज्ञान को समझने में लगाना चाहिए, तभी हम अपनी अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानी तो होते हैं लेकिन सही गलत का चयन नहीं कर पाते, जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह। उसी प्रकार इस जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान समझते हैं, और कुछ लोग सुनकर ज्ञान को जानते भी हैं, लेकिन वह कुछ ही पल बाद भोगविलास में लगकर ज्ञान को भूल जाते हैं। तो कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपने भी कभी ऐसा किया है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है, उन्हें धर्म के अनुसार पूर्ण करता है, वही मोक्ष की प्राप्ति के द्वार तक जा पाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर तू इस युद्ध से भागेगा तो लोगों तुझे अपमानित करेंगे, और अगर युद्ध करेगा, चाहे जो भी उसका परिणाम हो, उससे तू सम्मान को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, अपने परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। परेशानी से भागना जीवन को नर्क की ओर ले जाने वाला कर्म होता है, क्योंकि आपके निंदा करने वाले इसी ताक में रहते हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाए। इसलिए हमें पूरी जी जान से अपनी समस्या से लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आप हार भी जाएं, तो भी आपको अनुभव की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ ये है कि हमें लाभ-हानि, दुख सुख इन सबको एक बराबर समझकर युद्ध करना चाहिए, या यूं कहें कि हमें अपने कर्म को बिना फल की चिंता के करना चाहिए। भगवान हमें ज्ञान योग देते हैं और उसी के साथ कर्म का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म भोगों की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, क्योंकि वह सुख और ऐश्वर्य से परे कुछ देखते ही नहीं। उदाहरण के तौर पर आपन एकादशी का व्रत रखा है और आपके मन में खाने का विचार चल रहा है, तो भगवान के अनुसार ऐसा व्रत व्यर्थ ही है। ऐसे व्यक्ति कर्मों के फलों को भोगने के लिए कर्म करते हैं, और भगवान चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति नरक की ओर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रुचि कर्म में नहीं, अपितु उनसे मिलने वाले फलों में होती है, अर्थात कर्म के परिणाम में आसक्ति रखते हैं और अपने कर्म को परिपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते, उसमें कुछ ना कुछ गलत या त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं, जो कि उनके पतन का कारण बनता है। भगवान स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि हमें अपने कर्म स्थिर मानसिकता के साथ करते रहना चाहिए। हमें लाभों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपनी कामनाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कामनाएं लालच को बढ़ावा देती हैं और मोक्ष द्वार से दूर करती हैं। इसलिए मन को एकाग्र कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें भोग की वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। त्यागने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसका विचार भी मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम इंद्रियों को वश में कर मन पर काबू कर पाएंगे। यही एक ज्ञानी पुरुष की पहचान है, क्योंकि जो सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति अधिक सोचने के कारण अपनी स्मरण शक्ति का नाश कर देता है और भोग में डूबकर बर्बाद हो जाता है, और इससे उसका अहंकार भी बढ़ता है। हमें इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। एकाग्र चित्त से भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसी से प्राप्त होती है ब्रह्मा सिद्धि।
जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता बताया है। बाकी अगले अध्याय कर्म योग में हम जानेंगे कि कर्म में अकर्म को कैसे प्राप्त करें। तो यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान दिया था। श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन करें अथवा सुने, क्योंकि यह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर ही नहीं, उनसे मुक्त भी कर देगी। दोस्तों, हमारे चैनल में महान पुस्तक गीता के सभी अध्यायों की कथा और महात्म्य की श्रृंखला शुरू हो गई है। आप भी इसे सुनकर लाभ उठाएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। गीता के सभी अध्यायों की कथा और महात्म्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।